तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। Buddha's first sermon, जिसका अनुवाद किया है धम्म चक्र प्रवर्तन बंत्यारन कौशल्यायन जी ने, ये दूसरे बुक का बुक 2 पार्ट 2 इसका तीसरा मतलब अगले कंटिन्यूएशन का पहले सरमन का पहली देशना का, बुद्ध की पहली देशना जो ग्रंथों में कहा है, ये पहली देशना है। तो हम भी मानते हैं कि ये पहली देशना है क्योंकि ग्रंथों में वैसा कहा है। तो पहली देशना का एक कंटिन्यूएशन अभी हम देखेंगे। और कल तक हमने देखा कि बुद्ध और जो 5 परिव्राजक है उनमें अभी संवाद शुरू हो गया है। जो सुनते नहीं थे, सुनने के लिए तैयार नहीं थे, स्वागत के लिए भी तैयार नहीं थे, उन 5 परिव्राजकों ने उनका स्वागत किया। स्वागत के लिए क्यों तैयार नहीं थे? क्योंकि उन्होंने आत्मक्लेश की तपश्चर्या छोड़ दी। तो उनको लगा कि ये परंपरा के विरुद्ध बात है। तपस्या छोड़ दी मतलब अभी कुछ मिल नहीं सकता। लेकिन तपस्या छोड़ने के बाद, ध्यान साधना और तपश्चर्या छोड़ने के बाद बुद्ध को बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई है। इस बात को अभी हम ठीक से समझ लेंगे। और थोड़ा शॉकिंग भी है, धक्कादायक भी है, क्योंकि अब तक हम जो मानते आए हैं उस मान्यता के खिलाफ ये बात थोड़ी जाती है कि तपश्चर्या के बाद बुद्ध को, तपश्चर्या छोड़ने के बाद, उसका त्याग करने के बाद बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति मिली है। और तपश्चर्या के पहले आलार काला बुद्ध करामपुत्र से उन्होंने ध्यान सीखे थे, वो भी ध्यान साधना उन्होंने छोड़ी है, क्योंकि वो टेम्पररी कंसंट्रेशन, तात्कालिक एकाग्रता देती है और वो दूसरे विषयों में मन को लगाती है, दुख मुक्ति के विषय में नहीं लगाती। इसलिए ध्यान का रास्ता भी छोड़ दिया। और आत्मक्लेश का रास्ता है, वो तो सरल है कि वो दुख को और दुख देने जैसा है। तो दुख देने से दुख दूर नहीं हो सकता, दुख मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए तपश्चर्या का मार्ग बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने त्याग दिया है। और फिर 40 दिन में बुद्ध गया में जो कुछ भी किया वो अलग ही साधना है, और उसे हम प्रैक्टिस या जागृति की साधना कहते हैं। और वो 40 दिन में मिला, वो प्राप्ति 40 दिन में हुई। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई, ये भी बहुत आश्चर्य में डालने वाली बात है। इसकी शुरुआत हमें लगता है कपिलवस्तु में हुई। जब वो छोटे थे और पेड़ के नीचे बैठते थे, अपने आप से कनेक्ट हो जाते थे, तो वो एक तरह से सिद्धार्थ गौतम का स्वभाव बताता है कि वो किस किस्म के, किस गुणधर्म के आदमी थे। वो तो अंतर्मुख हो जाना ये संवेदनशील व्यक्ति का गुणधर्म होता है। यही गुणधर्म
हम बाबा साहब में भी पाते हैं। वो ऐसे अंतर्मुख होने वाले थे, दुख के प्रति संवेदनशील थे, समस्याओं के प्रति, जीवन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। इसलिए उन्होंने अस्पृश्यता निवारण का काम हाथ में लिया। अगर वो संवेदनशीलता बाबा साहब में न होती तो शायद ही हम अभी बुद्ध धर्म पर बात कर पाते। और बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि मेरा जीवन और बाबा साहब का जीवन, मेरा जीवन और बुद्ध का जीवन, इनमें बहुत साम्य है। ये बाबा साहब स्वयं कहते हैं और ये सही लगता है। अभी ये पढ़ने के बाद तो और ज्यादा वो बात स्पष्ट होती जाती है कि क्यों अपने आप को अस्पृश्यता निवारण के काम के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। ये अद्वितीय बात है। उसी तरह सिद्धार्थ गौतम एक राजपुत्र, दुख के प्रति संवेदनशील थे, इसलिए जहां दुख है उस जीवन के साथ नेचुरली जुड़ जाना, ये उनका स्वभाव था। उनकी वो सेंसिटिविटी थी, संवेदनशीलता थी। और ये संवेदनशीलता सती जागृति के कारण है, आत्मभान के कारण है। और वो साधना शायद अभी थोड़ा कुछ बातें जो है वो अनुभव के आधार से और कुछ सूत्रों से आधार से भी हम करना चाहते हैं, और वो आगे करेंगे, अभी नहीं। फिलहाल तो इतना ही कहेंगे। वो जो 40 दिन में बुद्ध गया में काम हुआ, उसकी शुरुआत उनके बचपन में कपिल वस्तु में हुई, और उसका एक तरह से एक्सटेंशन या वही बात उनको बुद्ध गया में याद आती है कि दुख मुक्ति कैसे मिल सकती है। न ध्यान से, सुखलोलुपता से तो मिल नहीं सकती, क्योंकि वो राजपुत्र थे, तभी सब कुछ सुविधाएं उनको थी। तो काम सुखलिका योगो, मतलब सुखलोलुपता में दुख मुक्ति नहीं मिल सकती। उल्टा दुख से, दुख को भूल जाने की बात है वो। तो इंद्रिय तृष्णाओं पर ध्यान लगता है, तो वो काम तृष्णा से, कामोपभोग से तो दुख मुक्ति नहीं मिल सकती। वहां दुख को सीधा सीधा भूल जाना है, क्योंकि वो एक ध्यान का विषय है। और दूसरी तरफ ध्यान लगाने से भी वो दुख को भूल ही जाना है एक तरह से, क्योंकि मन को दूसरे विषय में लगाना है। और तपश्चर्या से तो दुख को ही दुख देने जैसा है। ये दुख अगर क्षमता नहीं, इसका शमन नहीं होता तो इसको और तकलीफ दो, इस जीवन को और तकलीफ दो। तो वो आत्मक्लेश की तपश्चर्या इस अंत तक सिद्धार्थ गौतम की चली गई कि उनके जैसा तपस्वी उस काल में दूसरा नहीं था, और उसी का प्रभाव इन पंचवर्गीय भिक्षुओं पर था। और तभी वो प्रभावित हुए थे। और जैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने वो तपश्चर्या छोड़ दी, उनका मत बदल गया और वो उनका द्वेष करने लगे कि ये अभी इसका पतन हुआ है, गिर गया है। तपश्चर्या छोड़ दी मतलब गिर गया। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने बाद में 40 दिन बोध गया में जब वो गया थी, अब उसका नाम बोध गया है, जहां वो रुके थे ऐसा कहते हैं। वही जगह है, वही स्थान है, ये मानकर चलना पड़ेगा। वही स्थान है, वही पेड़ है, वही वो विहार है। चलो मानकर चलते हैं। लेकिन गया के आसपास निरंजरा नदी के तीर पर वहां वो बैठे थे। 40 दिन में जागृति की साधना का, सती साधना का उन्होंने वहां अभ्यास किया है। और इस सती साधना का उल्लेख जो है, अभी अष्टांग मार्ग ये पहला प्रवचन है उनका।
धम्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध का बुद्ध ने अपने धम्म का पहला प्रकाशन किया है यहाँ पर पंचवर्गियों के सामने, ऐसा ग्रंथों में आया है, इसलिए वो मानना पड़ता है और फिलहाल मानते हैं। लेकिन जब हम दूसरे निकाय के दूसरे सूत्र देखते हैं, जैसे कि आनापान सती सूत्र है 118 नंबर का मध्यम निकाय का, वहां तो ये सती जागृति की साधना का बहुत ही क्लियर तरह से इंस्ट्रक्शन नहीं कह सकते, लेकिन वो मार्ग जो है ना वो बहुत ही क्लियर और सरल बताया है। और वो सूत्र मध्यम निकाय में 118 नंबर में कैसे आ गया, ये मुझे अचरज लगता है। और मध्यम निकाय का जो पहला सूत्र है, जो मूल पर्याय सूत्र, जो अनात्म पर है और समझने के लिए कठिन है। और एक आश्चर्य की बात है कि उस सूत्र के अंत में ऐसा कहा है कि वो सूत्र, वो देशना सुनने के बाद भिक्षुओं ने बुद्ध का अभिनंदन नहीं किया। तो जिस देशना का धम्म देशना का भिक्षुओं ने अभिनंदन ही नहीं किया, मतलब स्वीकार नहीं किया, वो सूत्र मध्यम निकाय में पहला ही सूत्र आता है। और जो एक सरल सूत्र है, प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है, वो सूत्र मध्यम निकाय में 118 नंबर पर जाता है। तो ये मुझे तो बहुत अचरज में डालने वाली बात लगती है। चलो, अभी अनुसंधान का ही काम अभी हम कर रहे हैं, किसी बात को हम नकार नहीं रहे और किसी बात को हम अंधे बनकर स्वीकार भी नहीं रहे। हर बात को, हर मुद्दे को जागृति के साथ पढ़ना है, जागृति के साथ चिंतन करना है। अगर वो सही लगती है तो सही है, सही नहीं लगती है तो स्वीकार करने में झिझकना नहीं चाहिए कि वो सही नहीं लगती। उसी बात पर हम अभी थोड़ी चर्चा कर रहे थे। ये आलोचना नहीं, ये टीका नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक स्वतंत्र मत है और अनुभव के आधार पर ये बात हम कह रहे हैं। अनुभव के आधार पर ये बात हम कह रहे हैं, और वो अनुभव क्या है वगैरह वो अलग बात है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे किसी वर्कशॉप में या किसी सेमिनार में। आज का हमारा जो विषय जो अभी कंटिन्यू हो रहा है वो धम्म चक्र प्रवर्तन, द फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा, ऐसा टाइटल है उसका। बुद्ध का पहला सरमन, पहला प्रवचन। तो उसका अनुवाद उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया है। तो उसका अगला पार्ट है कि अभी इसमें अष्टांग मार्ग या सम्यक मार्ग बुद्ध उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को समझाते हैं। इसके आगे बुद्ध ने उन परिव्राजकों को अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा इस मार्ग के 8 अंग हैं। एक बात चलते चलते हम बताना भूल गए कि वो जो सती का मुद्दा जो है, जागृति का मुद्दा है, वो अष्टांग मार्ग में अंत में आया है, आखिर में आया है। और अनापान सती सुत्त में वो सती का मुद्दा, जागृति का मुद्दा शुरुआत से ही है। जैसे सप्तबोध्यांग में भी वो सती पहला अंग है, वो भी कभी कभी लगता है कि वो मूल शिक्षा होगी वो सप्तबोध्यांग, लेकिन उसके पहले उसकी जो शुरुआत सती से है, वो सती यानी सतीपट्ठान है। काया वेदना चित्त मनोधम्म, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति, मनोधम्मानुसति, मतलब थिंकिंग प्रोसेस, विचार प्रक्रिया। इसके लिए काया में उतरना पड़ेगा, काया में उतरने के लिए सांस का आधार, इस तरह का कुछ वो लिंक
उस 118 नंबर के सूत्र में, मध्यम निकाय के 118 नंबर के सूत्र में वो लिंक क्लियरली दिखाई देती है। तो उस पर भी वो भी एक अलग से स्टडी करने का मुद्दा है। लेकिन वही सती का मुद्दा अष्टांग मार्ग में अंत में आता है, 7वां अंग, उसके बाद समाधि है। तो वो क्या है, वो सब हम अभी बाबा साहब के शब्दों में जो उन्होंने निकायों से लिया है, त्रिपिटक से लिया है, या विशुद्धि मग्ग से भी कुछ लिया है। तो विशुद्धि मग्ग का उल्लेख यहाँ भजनतानंद कौशल्या जी ने नहीं किया है। उन्होंने महावग्ग यानी विनय पिटक का और संयुक्त निकाय और मध्यम निकाय का सम्मादिट्ठी सूत्र, इस तरह के कुछ रेफरेंस दिए हैं फुटनोट में। वो हम बाद में देखेंगे। मतलब हर एक को देखना है, हर एक को वो उसका अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। ये सारी बातें यहाँ होना असंभव है। हम अभी जल्दी से थोड़ा आगे चलेंगे। तो इसके आगे बुद्ध ने उन परिव्राजकों को अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा इस मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्मादिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि की व्याख्या की, जो अष्टांग मार्ग में प्रथम है और प्रधान है। सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, ये ग्रंथों के आधार से चर्चा चल रही है, निकाय के आधार से, कि हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि ये संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कैदी है। इस कारागार में इतना अधिक अंधकार है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को ये तक दिखाई नहीं देता कि वो कैदी है। इसमें जाहिर है कि बाबा साहब ने अपनी भाषा में वो सूत्र या वो जो संदर्भ है वो अपनी भाषा में भी लिखा है। कैदी को ये भी दिखाई नहीं देता कि वो कैदी है। इतना ही नहीं कि बहुत अधिक समय तक इस अंधेरी कोठरी में पड़े रहने के कारण आदमी एकदम अंधा हो गया है, तो बल्कि उसे इस बात में भी बड़ा संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की कोई चीज भी कहीं है। मन ही एक ऐसा साधन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। और मन को प्रकाश की प्राप्ति यानी मन का जागृत होना है, सरल बात है। प्रकाश व्यापक रहता है, फैलता है, और मन में जब प्रकाश निर्माण होता है तो वो जागृति की अवस्था है। मतलब सम्यक संबोधि जिसे हम संपूर्ण जागरूकता कहते हैं, वो जागरूकता की अवस्था है। तो मन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इन कारागार वासियों के दिमाग की भी अवस्था ऐसी नहीं कि वो ये उद्देश्य पूरा कर सके। इनका दिमाग जरा सा प्रकाश मात्र आने देता है। इतना ही है कि जिनके पास आंख है वो ये देख सके कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। इसलिए ऐसी समझ बड़ी सदोष है। मतलब प्रकाश नाम की कोई है, ये कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन अंधकार दिखाई देता है कि अंधकार में है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो भी दिखाई नहीं देता तो ऐसी समझ बड़ी सदोष है, ऐसा कहा है। लेकिन हे परिव्राजकों, कैदी की स्थिति ऐसी इतनी भी निराशाजनक नहीं है जितनी प्रतीत होती है। तो यहाँ वो आशावाद दिखाया है। कैदी की स्थिति इतनी भी निराशाजनक नहीं है जैसी वो प्रतीत होती है, लगती है, क्योंकि आदमी में एक बल है, एक शक्ति है
जिसे संकल्प बल या इच्छा शक्ति कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है तो इस इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील बनाया जा सकता है। यहाँ जागृति का मुद्दा आ गया है। और जागृति क्रियाशील बनाती है, इसका मतलब बेसिक बात जो है वो सती है, जागृति है। आदमी को यदि कहीं से इतना भी प्रकाश मिल जाए कि वो ये देख सके कि उसे अपनी इच्छा शक्ति को किस दिशा में अग्रसर करना चाहिए, तो आदमी अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा संचालन कर सकता है कि वह अंत में उसे बंधन से मुक्त कर दे। इसलिए यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है कि एक न एक दिन वह स्वतंत्र होकर रहेगा। यह इसलिए कि हम जिस किसी दिशा में भी अपने मन को ले जाना चाहते हैं, हम उसे उस दिशा में ले जा सकते हैं। मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है, और मन ही है जो हमें कैदी बनाए रखता है। लेकिन मन ने ही जिसे बनाया है, मन ही उसे नष्ट करता है। मन अपनी कृति को मटियामेट भी कर सकता है। यदि इसने आदमी को बंधन में बांधा है, मतलब मन ने, यदि इसने मन ने आदमी को बंधन में बांधा है, तो ठीक दिशा में अग्रसर होने पर यही आदमी को बंधन मुक्त कर सकता है। ये है सम्यक दृष्टि। तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है। बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश, यानी अज्ञान का विनाश, जो प्रकाश के कारण होता है, सती जागृति के कारण होता है। तो अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है, मतलब मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के विरोध में है। और अविद्या का अर्थ है कि आदमी दुख को न जान सके, मतलब अविद्या का अर्थ है दुख, आदमी का दुख को न जानना, आदमी दुख के निरोध के उपाय को नहीं जानता, आदमी इन आर्य सत्यों को नहीं जानता, ये अविद्या है। तो ये स्पष्ट है कि इस पर बहुत बड़ा अभ्यास होना चाहिए और चिंतन होना चाहिए। एक एक मुद्दा अलग से चिंतन करने का मुद्दा है, लेकिन फिलहाल हम पढ़ते पढ़ते आगे जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी कर्म कांड के क्रियाकलाप को व्यर्थ समझे। तो कर्म कांड के क्रिया मतलब जागृति के अभ्यास के अलावा कुछ भी कर्म कांड करें, इसमें सब आ गया अभी, जिसे हम बौद्ध संस्कृति कहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं उसमें कि उससे आदमी मनुष्य जाग जाता है क्या, सती में आता है क्या, आत्मभान उसको आता है क्या, उसे प्रकाश दिखाई देता है क्या, या केवल पठन पाठन पूजा अर्चा चलती है। ये क्रियाकलाप, ये कर्मकांड है। इसे तांत्रिक भाषा में शीलव्रत परामर्श कहा है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी कर्मकांड के क्रियाकलाप को व्यर्थ समझे, मतलब शीलव्रत परामर्श को व्यर्थ समझे। आदमी शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त हो। तो शास्त्र मतलब अभी हम केवल दूसरे धर्म शास्त्र कहते हैं, लेकिन अभी जैसे बाबा साहब निकाय की त्रिपिटक का संदर्भ देते हैं प्रस्तावना में, तो वो भी जैसे शास्त्रों की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पर भी अभी विचार करने की आवश्यकता है। आदमी शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से
मुक्त हो, यह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी मिथ्या विश्वास से मुक्त हो। आदमी ये न समझता रहे कि कोई भी बात प्रकृति के नियमों के विरुद्ध घट सकती है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी ऐसी सब मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना मात्र है और जिनका आदमी के अनुभव या यथार्थता से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं। तो काल्पनिक मिथ्या धारणाएं, कर्मकांड, पूजा पाठ, पठन पाठन और जो बातें अनुभव को नहीं आती, वो मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी का मन स्वतंत्र हो, और जो जागृत है वही स्वतंत्र हो सकता है। जो बंधन में है, जो अविद्या में है, जो सती में नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो सम्यक दृष्टि का मतलब है आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी के विचार स्वतंत्र हो। ये बहुत कठिन बात है। स्वतंत्र विचार का होना बहुत कठिन बात है। विचार अगर हमारे जागृति के प्रकाश में नहीं है, मनोधम्म अगर जागृति के प्रकाश में नहीं है, मतलब धम्मानुसति नहीं है, तो स्वतंत्र विचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मन स्वतंत्र नहीं है। हर आदमी की कुछ आशाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है। सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हो, निम्न स्तर की ना हो, हमारे योग्य हो, अयोग्य ना हो। तो ये अष्टांग मार्ग का दूसरा अंग बताया है, सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प के बाद जो सम्यक वाणी और कर्मांत और आजीविका और व्यायाम और सती और समाधि, ये जो अंग है, ये 7 अंग, बाकी 6 अंग जो रह गए हैं, इस पर हम कल शाम को बात कर सकते हैं 7:30 बजे। अगर संभव नहीं हुआ तो परसों शाम को 7:30 बजे हम, सोमवार को हम फिर से मिलेंगे यहाँ पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग यहाँ पर उपस्थित है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मिलिंद कांबळे, आकाश जावड़े, अनिल गायकवाड़, जितेंद्र कुमार, सत्येंद्र तेलतुंबड़े सर, जितेंद्र कुमार, और जो लोग यहाँ नहीं है और बाद में देखेंगे, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर हम रुकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।